नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल LB हेल्पफुल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में डिस्कस करूंगा। जिसमें देखिए क्या बोला है। 6 में कह रहा है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब समझाते हैं इसके बारे में। ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं रहा कि 1/7 कह रहा है कि आप इसको डिवाइड कीजिए और कितने डिजिट के बाद से फिर ये रिपीट होगा, और वो मुझे काउंट करके बताइएगा कि उसमें कितने डिजिट के बाद से संख्या फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो वही मैक्सिमम नंबर ऑफ ए डिजिट ब्लॉक कितना आएगा वो मुझे पता करना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपना बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1/70 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 में क्या है 70 से डिवाइड करते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब अभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा तो एक 0 बढ़ा करके एक और 0 यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, जिनको अगर इंग्लिश में टेबल पढ़ना है तो इंग्लिश में टेबल पढ़े, जिनको हिंदी में पढ़ना है उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। मुझे जो टेबल जो होता है वो हिंदी में है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जिससे सुटेबल उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब टेबल पढ़ूँगा, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए कितना टाइम जाएगा, तो 17×5 = 85, ठीक है। क्या आया, 15 आया। दशमलव लगा रहता है ना तो 0 बढ़ाने का वजह से अधिकार रहता है, 0 बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना हो गया, 150 हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ 5 आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ 5 होगा, 17×50, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखिए आपके कितना बड़ा, 17×8 = 136, क्या आया, 4 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 4, और यहाँ पे क्या आएगा 1, क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब फिर आएगा 17×8 = 136, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 यानी हमारे पास 4 आ गया। अब 0 बढ़ेगा, 17×2 = 34, क्या आएगा 34, क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 आते ही अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 60, ठीक है ना। तो ये होगा 17×3 = 51, क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। 0 बढ़ेगा, ठीक है। 17×5 = 85, क्या आया, 5 आया, ठीक है। फिर अब क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, 0। अब इसी को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। 50 हमारे पास आया हुआ था, सॉरी क्या था, 50 आया था। तो चलिए 50 ले लेते हैं यहाँ पर, 50, ठीक है। तो 50 आया, 50 को मैंने यहाँ उतार लिया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो 17×2 = 34, 2 टाइम जाएगा, 17×2 = 34, 6, ठीक है। और क्या बच जाएगा, ये 1, ठीक है। अब क्या होगा, 0 दशमलव लगा तो 0 बढ़ाने का अधिकार होता ही है, ठीक है। अब हो गया, अब हमारे पास कितना जाएगा, 17×9 = 153, 17×9 = 153 लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, 7 आ गया, ठीक है। ये 7 आ गया। अब ये 0 बढ़ेगा, ठीक ना। 17×3 = 51, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आएगा हमारे पास 9, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1, ठीक है। 1 आ गया। उसके बाद से देखिएगा क्या आने वाला है। देखिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ये 17×4 = 68, 4 टाइम जाएगा,
17 चौका 68, यहाँ 68 होगा, 68 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो आएगा वो आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, 2 जैसे आया, ठीक है। 0.0 तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है 1 टाइम जाएगा, 17 करना 17, ठीक है। क्या आया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब 0 बढ़ेगा तो 1 टाइम जाएगा, 17 करने 17, 17 करने 17, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पर ये 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसी 130 हो गया। अब फिर इसी को आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं और, ठीक है ना। अब 130 है, ठीक है। तो फिर से टेबल पड़ेगा, तो देखिए तो 17 17 119, 17 137, तो 7 टाइम जाएगा, 17 119 आएगा 119, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आएगा ये क्या आएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 1। तो उस केस में अब थोड़ा चीज़ को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 17 छक्के 102, छक्के 102, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 8। अब 8 आ गया तो यहाँ 0 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 17 चौका, फिर से 17 चौका क्या हो जाएगा, 17 चौका 68, 68, क्या आ गया ये हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 7 में से 6 जाएगा 1, ये हो गया हमारे पास 100, 0 बढ़ा देंगे 120। अब क्या होगा 17 7 हमारे पास आ गया 17 6 170, 7 119, ये आएगा 119, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ये कैंसिल आउट है। तो इसका मतलब जब 1 आ गया, जब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर का आ गया, रिमाइंडर फिर से हमारे पास का आ गया, रिमाइंडर जब 1 आ गया यहाँ पर, तो उस केस में फिर से संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम नंबर काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल नंबर कितना हुआ। देखिए काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 70 हो गया ना। ऐसे काउंट हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 डिजिट हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या देंगे, बाद चढ़ा देंगे। जो नंबर, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट ब्लॉक होगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। यही हमारे पास क्या होगा आंसर आया, ठीक है। और इस पर क्या कीजिएगा, अब बाद चढ़ा दीजिएगा। ऐसे लिख करके हम लिखेंगे ऐसे कि 0.05 88 23 52 94 11 76 47। इस पर क्या चाहिए, हम बार चढ़ा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद से ये रिपीट होगा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वाला कितना हो जाएगा 16। नहीं हमारे पास क्या है आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जिस क्वेश्चन में किया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बताने जा रहा हूँ, ये 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताऊँगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बताने जा रहा हूँ, बोला है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q not is equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1, ठीक है। अभी इसका मतलब मैं समझाऊंगा। एंड हैविंग ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब इसको मैं समझाता हूँ, अभी समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला कि जो p by q है,
p बाई क्यू है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है तो p बाई क्यू क्या होता है, हमारे पास रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर होने के लिए हम जानते हैं ये जो दोनों नंबर है आपस में को प्राइम होगा, तभी जो है ये रेशनल नंबर होगा। और को प्राइम होने के लिए दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए अगर इसमें बात करें तो दोनों में कॉमन 1 है। अगर p का फैक्टराइजेशन करेंगे p का तो ये क्या होगा p बाई क्यू। अगर दोनों में देखें तो कॉमन क्या है, 1 है। जब कॉमन 1 है, कॉमन कह लीजिए HCF कर लीजिए 1 है, तो ये क्या है हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा। अब एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 3 बाई क्या है ना 5 है, 3 बाई 5 है। तो अगर हम ये कहें कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होने के लिए को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम कैसे, कि दोनों में अगर देखेंगे कि कॉमन 1 है, जैसे हम 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3 होगा, 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू क्या होगा 5 होगा। तो जो दोनों में कॉमन आया एक कॉमन क्या है ना, कॉमन ऑब्लिक HCF कर सकते हैं कि 1 है। तो दोनों में जब अगर कॉमन 1 आ गया तो उस केस में दोनों संख्याएं जो कौन है 3 और 5 आपस में क्या होगा, वो को प्राइम होगा। क्या होगा, को प्राइम होगा। और जब को प्राइम होगा तो उस केस में संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर होता है। और जब रेशनल नंबर होता है तो वो संख्या क्या होता है कि आगे चलकर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो आगे टर्मिनेट हो जाता है। जैसे 3 बाई 5 है तो क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। है बात समझ में। तो ये टर्मिनेट हो जाता है। अब ये पूछ रहा है कि जो Q है, ये Q, तो Q की जगह क्या क्या ऐसा होना चाहिए कि जो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, जो हमारे पास नंबर आए वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब है कि अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि 2 बाई 5 है, 2 बाई 5 है, 2 बाई 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा। टर्मिनेट हो गया तो वह कह रहा है कि Q के ऐसे क्या क्या लें कि हमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और हमें क्या हो, ये रेशनल नंबर हो। Q की जगह क्या क्या हो सकता है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास इंटीजर जो है, इंटीजर यहाँ पर देखिए कि अगर इंटीजर कोई ये क्या है, ये आप लीजिए कि ये क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। तो उस केस में देखिए कि ए इंटीजर है, तो अगर हमारे पास ए है, ऊपर ए और नीचे हमारा अगर 2 की पावर n है, तभी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, वाला कंडीशन है। दूसरा क्या होना चाहिए, ऊपर ए होना चाहिए और नीचे 2 की पावर m, 5 की पावर m, सॉरी 5 की पावर m होगा, तभी हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर दोनों एक साथ आ जाए, तीसरा कंडीशन के ऊपर ए आए, नीचे क्या है, दोनों एक साथ आए, 2 की पावर n और 2 की पावर m दोनों एक साथ आए, तभी क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात होती है ए की, तो ये हमारा इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर में भी तो है, अगर ये नंबर प्राइम नंबर है तो आप नीचे कन्फर्म हो जाइए कि 2 की पावर n चाहे 5 की पावर n या चाहे दोनों की एक साथ आए तो 100% क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर यह नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो उस केस में आपको नीचे वाला नंबर एक बार देखना पड़ेगा क्या चीज़ है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आपको कन्फर्म होना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए 6 अपन क्या है 10 है, 6 अपन क्या है 10 है। हम ये समझ गए 6 क्या है, एक इंटीजर है और ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो इसको पहले तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो पता चला 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तब हमारे पास क्या आया, ऊपर क्या आया 3, यानी ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, ठीक है ना। और नीचे देखिए, नीचे हमारे पास क्या आ गया 5।
तो 5 के पावर क्या आ गया, वो n आ गया। 5 के पावर 1 है, या तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो जब भी 5 की पावर, या हम ये कहें कि ऊपर कुछ भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, अगर मान लीजिए कि 5 की पावर 1 आ जाए, तो 2 की पावर 1 आ जाए, चाहे दोनों एक साथ है, तो उस केस में क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है 3 5 की पावर n, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन मकसद है कि क्या बताना है, अगर यही मान लीजिए तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, ये जो 3/5 होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आप डिवाइड करके देखिए 100% टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए ऊपर 7 होता, अगर 2 की पावर कुछ भी हो, 2 हो चाहे कुछ भी हो, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसी के साथ अगर मान लीजिए ऊपर कुछ भी हो, 13 हो, अगर प्राइम नंबर है तो आप श्योर हो जाइए, नीचे अगर 5 की पावर n आए, m आए, और 2 की पावर हमारे पास n आए, अच्छा दोनों एक साथ आए, तो 100% कैंसिल आउट होगा। अगर प्राइम नंबर है, नहीं ये कॉम्पोजिट है, तो एक बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम इसके साथ जैसे कि हम ये भी ले लें कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3, तभी क्या होगा, ऊपर प्राइम नंबर तो 100% क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना। तो अब मेन मकसद ये है कि हमें क्यू को बताना है कि नीचे जो है जो p/q होता है, जैसे अगर ये 3/5 है, क्या है ना, ये भी क्या है, ये p/q के फॉर्म में है, ये p/q, ये भी तो p/q के फॉर्म में है, ये भी क्या है, ये भी p/q के फॉर्म में है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये भी p/q के फॉर्म में, ये भी p/q। तो नीचे बताना है कि नीचे क्या हो सकता है। तो नीचे देखिए q की जगह क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो q की जगह 2 और 5 दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू मस्ट बी पावर ऑफ 2 आर पावर ऑफ 5 आर बोथ। बात समझ में है कि इस बात को लिखेंगे कि क्या हो सकता है, 2 की पावर में हो सकता है, नीचे 2 की पावर में हो सकता है, या तो 5 की पावर में हो सकता है, या तो दोनों एक साथ हो सकता है, जैसे मैं यहाँ बताया हूँ। ठीक है ना। तो यहीं इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया होगा, इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।